सो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, लाया हूं आपके लिए फिर से एक बेहतरीन टॉपिक जो कि आपकी CHSL, CGL और MTS में बेहद मदद करने वाली है। जी हाँ, बता दें कि फ़िज़िक्स टॉपिक जो कि 6 से 7 नंबर का आपका इजीली कवर कर लेगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए 2-4 नंबर भी बहुत ही वैल्यू करती है, तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। एक बात और, इससे हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बात करेंगे, जिसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को भी मदद मिलेगी। ओके, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि हम यहाँ पे जीरो से लेके एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इनके बीच में क्या क्वेश्चन आए हैं अब तक के 10 साल के जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर उठे हैं फिज़िक्स से, वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िक्स होता क्या है। पहले तो जान लें कि फ़िज़िक्स भाई होता क्या है। तो फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स हमारा होता है हिंदी वालों के लिए विज्ञान की वह शाखा है फ़िज़िक्स जिसमें हम पदार्थ ओके और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। एज ए इंग्लिश ब्रांच ऑफ इंग्लिश, फिज़िक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर यानी पदार्थ एंड एनर्जी। ठीक है, जो कि एनर्जी और मैटर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ये हमारी फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन उठाया था कि फादर ऑफ फिजिक्स का नाम बताइए। ठीक है, फिजिक्स के फादर किसे कहते हैं, तो भाई जान लो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जो कि जिसे हम फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है, ये बात तो ठीक है कि फादर ऑफ फिजिक्स जो है अल्बर्ट आइंस्टीन है। इन्हें कहते क्यों हैं ये जानो। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि एनर्जी मतलब ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच एक ऐसा रिलेशन दिए जो कि आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे पाया। ठीक है, जो हमारा फार्मूला निकल के आता है E = mc²। ओके, E = mc², जो कि E = एनर्जी है यानी ऊर्जा, M मास को डिनोट करता है और C स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसे हम सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब तक हम जान चुके हैं फिज़िक्स होता क्या है। ठीक है, फिज़िक्स के फादर कौन है और सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है और इसके क्या फार्मूले हैं, इसकी क्या रिलेशन है मास और द्रव्यमान में, E = mc²। इतनी सारी जानकारी ले ली। इतने में 3 क्वेश्चन उठता है। सबसे पहला फादर ऑफ फिजिक्स और जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे। दूसरा क्वेश्चन उठेगा सापेक्षता का सिद्धांत का फार्मूला डिराइव कीजिए। डिराइव यानी कि बताइए कि सापेक्षता का सिद्धांत का फार्मूला क्या है, तो आपको पता है E = mc²। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध कौन सा फार्मूला डिराइव करता है, तो E = mc²। ओके, तो 3 क्वेश्चन अब तक हम बना चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्या है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन के बारे में, भौतिक राशियाँ और उनके यूनिट के बारे में। ठीक है, तो लंबाई को हम मापते हैं मीटर से, यूनिट याद कर लो भाई, इम्पॉर्टेंट है। मास को किलोग्राम में हम मापते हैं, टाइम को सेकंड में। ओके, और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी और हैं, ठीक है, जो कि सवाल आ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, ये 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए और एक दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, चलिए अब डिराइव करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटल में जो हमारे नॉर्मली यूज होते हैं, जैसे लंबाई को हम मीटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, लंबाई को हम मीटर से नापेंगे। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकेंड, विद्युत धारा जो कि करंट को हम एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, तापमान को हम भाई टेम्परेचर केल्विन से नापेंगे। ओके, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल से नापते हैं। ओके, पदार्थ की मात्रा को मोल से नापते हैं। और ज्योति तीव्रता जिसे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं, वो कैंडेला, इसका मापन होता है। ओके, ये चीज़ें याद करने वाली है। इसकी हम PDF भी आपको मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाइए, वहाँ पे आप सारी चीज़ें आपको मिल जानी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट भी
दो प्रकार की होती है, एक तो प्लेन एंगल होता है जिसे समतल कोण कहते हैं, एक सॉलिड एंगल होता है जिसे ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, स्क्रैचिंग की बात करें तो हम 2D में प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं, और दूसरा जो है हमारा सॉलिड एंगल होता है हम उसे 3D प्रिंट में दर्शाते हैं। ये हमारा हो गया 2D स्क्रैच और ये होगा हमारा 3D स्क्रैच। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि ठीक है, प्लेन एंगल जो है, प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन एंगल या समतल कोण का कोण वगैरह मापते हैं तो हम 2D में अगर हम एंगल वगैरह लेते हैं तो इसका जो यूनिट होता है SI रेडियन में नापते हैं, और अगर कोई सॉलिडरी वर्क है जैसे 3D वगैरह हो गए तो उसको हम स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ही होगी। ओके, बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, हम 3 यूनिट्स अभी तक पढ़ते हैं, जैसे MKS हो गया, MKS प्रणाली हो गई, CGS प्रणाली हो गई और FPS प्रणाली हो गई, जो कि आधुनिक युग में, अभी आधुनिक टाइम में हम यूज करते हैं MKS प्रणाली। जैसे MKS प्रणाली यूज करते हैं, जैसे लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है लेंथ को हम मीटर में ही मेजर करते हैं, मास को यानी द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। लेकिन जो इसकी CGL है, इससे छोटी प्रणाली, जिसे अगर लेंथ हमें नापनी हो तो सेंटीमीटर में यूज करते हैं, अगर मास है यानी द्रव्यमान अगर मापना है तो हम ग्राम में यूज करते हैं। ये CGS प्रणाली है। CGS प्रणाली। और टाइम वगैरह को हम सेकंड में ही मापते हैं, इसकी तो कोई छोटी यूनिट है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर FPS की बात करें तो ये जैसे हम पहले यूज करते थे फुट वगैरह, फुट इंचेस हो गए। ठीक है, फुट इंचेस पाउंड वगैरह, ये सब हो गई FPS प्रणाली। ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ओके, ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, नोट जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, ठीक है। कौन सी भौतिक राशि का यूनिट तीनों इकाई में समान है? बताओ कौन सी यूनिट समान है? देखो, टाइम जो है, ओके वेट दिखाता हूँ आपको। देखो, टाइम जो है MKS में भी सेकंड में मापा जाता है, CGL में भी, CGS में भी सेकंड से ही मापा जाता है टाइम को, और FPS को भी सेकंड में ही मापा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, साथ में आपको बताते चले कि जो हमारी FPS प्रणाली है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में यूज होती थी। ठीक है, FPS प्रणाली जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में यूज होती थी, लेकिन अब के ज़माने में जो कि आधुनिक युग है, इसमें हम MKS और CGS दोनों प्रणाली मोस्ट प्रोबेबली यूज करते ही हैं। ठीक है, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक एनर्जेटिक फॉर्म में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।